If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. सो गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 28 अगस्त और अभी बज रहे हैं 2:19। तो आज का आपको बताते हैं मार्केट ने क्या एंट्री क्या एग्जिट दिया। आज मार्केट आपको, अगर कल का आप वीडियो देख के रिपीट करते हो, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करोगे कल क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से जो है ये लेवल तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बार टूटा था, फिर नीचे आनी शुरू हो गई थी मार्केट। तो उस हिसाब से, कल के हिसाब से मार्केट कल वाली रेंज के अंदर आके बंद हो गई थी मार्केट। आज मार्केट उसी रेंज के अंदर खुली। आज मार्केट ने अपना जो 15 मिनट का हाई लो बनाया था, वो बनता है आपका ये रेंज मैंने बना रखी है। ये 15 मिनट की पहली कैंडल है सुबह की। तो इसने अपना हाई बनाया 51239 और लो बनाया 51136। तो इसने आज सुबह इस लो को तोड़ने की कोशिश करी थी, जिसमें आपको एक मूव मिलता था स्कैल्प। ठीक ठाक था स्कैल्प। उसके बाद ये वापस रेंज के अंदर आई, बट वीक होने की वजह से मार्केट, हमने इसको वीक कंसिडर किया मार्केट को, कि 15 मिनट में इतनी कैंडल्स नीचे आ रही हैं तो वीक ही है, तो एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, ना स्ट्रेंथ है मार्केट में इतनी बैंक निफ्टी में। तो उस हिसाब से हमने एक रीटेस्ट पे इसके 15 मिनट का रीटेस्ट, जो आपको मैंने बताता हूँ कि 15 मिनट का एक रीटेस्ट आता है, उसके अंदर एंटर कर सकते हो। तो कॉल साइड में आपने रीटेस्ट तो वीडियोस में देख लिए हैं। ये पुट साइड का रीटेस्ट मिला था मार्केट के अंदर। तो पहले वाले फॉल में तो एंट्री नहीं मिली थी, बट ये जब रीटेस्ट लिया था इसने मूविंग एवरेज पे, तो एक एंट्री मिली थी पुट की दोबारा से। तो एक छोटा ट्रेड हुआ था उसमें भी। उसके बाद कुछ एसेट्स मार्केट में, ना ऊपर की रेंज टूटी ना नीचे की। ये रेंज टूटी थी बट कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो यहाँ रेंज नहीं बनती थी ट्रेड करना। अभी फिर कोशिश करी थी मार्केट थोड़ी देर पहले, तो बट ये नहीं बन रहा। तो आप ये कॉल देख रहे हो जैसे मैंने डाली हुई थी, इसके अंदर कोई मूवमेंट आने की वो नहीं लग रही थी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये आपको जो मैंने बताया हुआ, ये छोटी छोटी सी रेंज में जब ऊपर जाती है तो कोई मूवमेंट नहीं होता। ये ट्रायल था कि ये रेंज तोड़ देगी, बट सुबह भी ये बहुत अच्छी विक सी बना के वापस आ गई थी, तो इसलिए स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी मुझे मार्केट में। तो इसीलिए इसके अंदर हमने ट्रेड नहीं किया। छोटा सा ट्रेड था, वैसे भी लगा नहीं मुझे। जब तक ये रेंज टूट के ऊपर रीटेस्ट ना मारती, तब तक इस रेंज के लेवल तक हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। अभी भी अगर मार्केट पर पड़ा टाइम तो ये ऊपर जाती है एंड कैंडल अच्छी क्लोज करती है बुलिश, और ये इसका रीटेस्ट देगी, तब हम इसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब आपको 5 मिनट में मैं दिखाता हूँ सुबह का ट्रेड क्या मिला था। 5 मिनट की आप कैंडल देखोगे तो ये हमने हाई लो बना रखा है। ये आप देख रहे होगे ना, पिछले बॉक्सेस बने हुए हैं इतने सारे, इनकी ना भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट ना बहुत दिन से एक रेंज के अंदर ही घूम रही है, तो हमें पिछले दिन का डे हाई डे लो भी चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट टूटेगी तो ये पिछले दिन के डे लो को चेक करेगी एक बारी, फिर हाई को चेक करेगी। इतनी जल्दी से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, तो इसलिए हमने अभी पिछले दिन के डे लो डे हाई को हटाया नहीं है, वो लगा रहने देंगे हम। अब जो सुबह एक ट्रेड मिला था, जो मैं आपको बता रहा था 15 मिनट के चार्ट के अंदर रीटेस्ट था, वो ये वाला रीटेस्ट था अप्रॉक्सीमेटली 9:50 के आसपास। इसके अंदर एक स्कैल्प मिला था अच्छा खासा, तो उसके अंदर हमने ट्रेड लिया था। हम उस टाइम मार्केट थी, आप देखोगे यहाँ पे हमारा स्कैल्प आता है 51,196 के आसपास मार्केट थी। तो हमने 51,300 की पुट खोली हुई थी एंड उसके अंदर एक ट्रेड मिला था हमें, ये वाला आप देखोगे। ये हमें 10:04 पे मिला था ट्रेड, और ये वो आपकी रेंज है। यहाँ पे हमें रिटेस्ट मिला, एक मूव आया ये वाला। इस मूव के बाद ये वाला मूव यहाँ से आया, ऐसे करता करता रिटेस्ट करता हुआ, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया 10:03 के आसपास, इस वाली कैंडल में जब ये रीटेस्ट था, इसमें हमने प्रीमियम को देख के एंट्री करी थी। ये वाले रीटेस्ट पे हमने एंट्री नहीं ली थी। कई लोगों ने स्ट्रैटेजी के हिसाब से 15 मिनट वाले के हिसाब से यहाँ पे कहीं पे एंट्री करी होगी, बट हमने नहीं करी थी, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन नहीं लग रही थी। अभी कन्फर्मेशन हमें मिली थी जब ये मूवमेंट तीनों मूविंग एवरेज के 9, 15, 50 के ऊपर आ गई और तीनों क्रॉस कर गई थी, तो हमने एंटर करने का इसका रिस्क लिया था। हमने इस रेट पे एंटर किया था 200, 199, 200 के बीच में, और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था इस वाली कैंडल का लो, और साथ के साथ ही वो ट्रेड चल गया था। अब इस ट्रेड को हमने एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड या फिर 20 मिनट का ट्रेड नहीं, स्कैल्प के लिए ही लिया था इसको हम सिर्फ, क्योंकि मार्केट इतनी प्रिसाइज दिख नहीं रही थी। तो परसों कॉल चली, फिर पुट चली, फिर पुट चली, फिर कॉल चली, ऐसे चल रहा था। हमने स्कैल्प के हिसाब से लिया था, तो हमने टारगेट रखा था ये वाली कैंडल क्लोज का लो, ये वाला देख रहे हो आप। इसके बाद भी कैंडल जाने, मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे था 51,108 पे अप्रोक्सीमेटली। तो जब ये कैंडल इसके बिल्कुल पास आई थी, तो हमारे को ये टारगेट मिला था 254 का, और गई ये 269 तक थी। मतलब इसके अंदर हमारा प्रॉफिट जो मैक्सिमम दिखा था 70 पॉइंट्स था, बट हमने इसको 54 पॉइंट्स के आसपास क्लोज कर दिया था ट्रेड को।
अगर मार्केट के अंदर में वीकनेस ज़्यादा दिखती तो हम इसको होल्ड करते और फिर उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको यहाँ पे काटते इस जगह पे जब इसने रीटेस्ट दिया 24 पॉइंट पे, तब भी हमारा 1:1.25 का ट्रेड होता। बट हमने टारगेट इसका ये ले रखा था, इसलिए हमने इसकी स्पाइक के अंदर एग्जिट मारा और 55 पॉइंट्स का टारगेट लिया। उसके बाद पूरा दिन में कोई ट्रेड नहीं निकाला हमने। उसके बाद हम ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है। अभी मार्केट के अंदर जो सुबह का सिनेरियो है उस हिसाब से अगर ये वाली रेंज टूटती है, ये ये वाला सपोर्ट टूटता है तो एक फॉल मिल सकता है जो 150 तक जाएगा एक्सपायरी के हिसाब से। बट शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, तो अभी हम फिलहाल कोई ट्रेड नहीं देख रहे। कॉल के प्रीमियम देखो आप कैसे गिरे हैं, 152 से सीधा 99 आ गया था 50 पॉइंट्स, मतलब ये 33% गिर गया था 2-3 कैंडल्स में ही सिर्फ। तो इस बिहाफ पे अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है। बट ये रेंज अगर ऊपर या नीचे की साइड टूटती है और क्लोज करती है और रीटेस्ट देती है तब इसमें एंट्री बनेगी, जिसके लिए काफ़ी टाइम पड़ा नहीं है अभी। ये तो आपका बैंक निफ्टी का अपडेट हो गया। निफ्टी मैंने देखा नहीं है अभी, निफ्टी में मुझे पता है स्ट्रेंथ है, तो मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी का भी बता देता हूँ अभी क्या हो सकता है, क्या सुबह से हुआ है, थोड़ा सा उसको आपको आइडिया लग जाएगा। निफ्टी में अगर हम देखते हैं सुबह से, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ मार्केट में थी, क्योंकि निफ्टी कल भी ज़्यादा गिरा नहीं था। निफ्टी की जो हमारी सुबह की पहली रेंज है उसको हम मार्क करके आपको बताते हैं कि कैसे ट्रेड निकला होगा हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर किसी ने करा होगा तो क्या ट्रेड निकलता है। हमारी पहली कैंडल होगी 9:15 की ये वाली, तो हमारी आज की रेंज बनी थी ये, ठीक है। इसमें भी जैसे बैंक निफ्टी ने पुट दी थी, वही रीटेस्ट करके इसने पुट देने की कोशिश करी, बट इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, ये ज़्यादा गिरा नहीं था। इसने अभी तक अपनी काफ़ी दिन से ये वाली रेंज तोड़ी नहीं है, तो इसलिए हम इसको अभी पुट साइड नहीं देखते। तो जब ये रिकवर करके यहाँ पे आपको एंट्री मिली होगी, तो यहाँ पे आपने अच्छा ट्रेड किया होगा, अच्छा रीटेस्ट मिला होगा 1 मिनट के चार्ट में, वो भी हम चेक कर लेते हैं अभी। और उसके बाद कॉल साइड मूवमेंट आया ठीक ठाक सा। इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि इस टाइम पे मार्केट थी 25,000 पे, तो हम 24,900 की कॉल देखेंगे। मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रेड मिला होगा उसके अंदर और क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा। हमारी आज की ट्रेड जो बनती है इसके अंदर गाइस, 25,900 की कॉल हम देखेंगे, 950 की भी देख सकते हैं हम। ये निफ्टी हो गया एंड हमारी 950 की कॉल, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हमारी आई है, ये वाली मूवमेंट आप देख रहे हो 11:15 पे आई है। 5 मिनट पे आपको बताया, 15 मिनट में हमने मूवमेंट देखनी थी, 5 मिनट में आपको रीटेस्ट, जब आपको 15 मिनट में करा था मिला होगा अच्छा, ये रहा वो रीटेस्ट, ये हमें मिला है 11:25 के आसपास। बहुत अच्छा मूवमेंट मिला होगा इस, देखो आप इसमें कितना प्यारा रीटेस्ट है, ये मूव आ रहा है नीचे से, ये रीटेस्ट आपको मिला। अगर आप इसको यहाँ पे भी एंटर करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा अभी तक, ठीक है। 157 में आपको 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी है इसके अंदर, तो वैसे तो आपको ये भी स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का लो भी रख सकते थे आप, बट हम 15 पॉइंट का लेके चलते हैं फिर भी। अब 10 का भी पॉइंट, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, 15 पॉइंट का रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मूव अच्छा है ना, अच्छी बिग बार कैंडल बनी है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो एक टारगेट मिला है सिंपल सा, वो तो 23 पॉइंट का ही है। बट अगर आप देखोगे इसको इस मूव के हिसाब से 5 मिनट का, तो आपको 59 पॉइंट्स का टारगेट इसमें मैक्सिमम मिला, जिसको आप अगर बुक करते तो आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ करते जब ये रेंज तोड़ रहा है 43 पॉइंट्स, अच्छा टारगेट है। अगर आप इसको यहाँ पे भी मूव के अंदर आपको कंफर्मेशन ना होती ना 24 पॉइंट के प्रॉफिट में, आप इसमें निकले नहीं, वो टच नहीं हुई मूविंग एवरेज को अभी तक, ये यहाँ पे एग्जिट बनता नहीं था। बट इस केस में क्या होता है, ये भी आपको सिखाया जाता है वीडियोस के अंदर। इस केस में जब मूवमेंट ऐसा है और आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मार्केट ऊपर जानी है, तो आपको इस केस में इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना होता है और फिर आपको बैठ जाना होता है। तो आपको इसमें अच्छा मूव मिला होगा अप्रॉक्सीमेटली, आप यहाँ तक किस लेवल तक का मूव आप इसमें लेके गए होंगे 45 पॉइंट्स का। अच्छा ट्रेड है गाइस ये भी, सुबह जो आपको मिला है, हमने नहीं करा था बट ट्रेड अच्छा था, ये उसी स्ट्रैटेजी पे था जिस पे हम करते हैं। 5 मिनट में आपको एंट्री मिली और ये देखो आप, देखो कितनी अच्छी एंट्री मिली हुई है, रीटेस्ट कितना एग्जैक्ट मिला हुआ है आपको। अब इसको अगर आप 5 मिनट में देखोगे ना प्रीमियम को, तो आपको क्लियर कट ट्रेड दिखेगा, मैंने क्या बताया, क्लियर कट ट्रेड में आपको यहाँ पे मिलेगा, मूविंग एवरेज के नीचे जाती है एंड देन ट्रेड मिलता है। और जब तक ये इसके नीचे नहीं आती, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको छोटा भी टारगेट लेते, ये हमारी ये पिछली कैंडल तोड़ी है इसने, यहाँ ये वाली 31 पॉइंट्स का तो आपको टारगेट मिलता है इसमें। निफ्टी में बहुत होता है, क्योंकि आप प्रीमियम वाइज देखो ना, आप इसको बैंक निफ्टी से कंपेयर नहीं कर सकते कि इसमें तो 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं आया और ये इतना अच्छा मूव आप बोल रहे हो बट प्रॉफिट इतना नहीं है। तो परसेंटेज वाइज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आया,
आप परसेंटेज वाइज आप 20% के आसपास का प्रॉफिट करके गए हो, तो वो अच्छा होता है। निफ्टी के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो। और अभी भी निफ्टी स्ट्रांग है। अगर निफ्टी इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करे ऊपर को, तो वेट करते हैं गाइस, देखते हैं इसको। तो गाइस इस टाइम निफ्टी में हम देखते हैं पुट साइड क्या माहौल बन रहा है। 5 मिनट में एक मूव आ रहा है, ट्रेंड लाइन जो है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट में हम इसमें देख सकते हैं, अगर हमें कोई एंट्री मिलती है, छोटा ट्रेड होगा, ये एंट्री एक थी यहाँ पे, बट ये मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर रही है, तो इसलिए हम अभी वेट करते हैं। अगर इसमें कोई ट्रेड बनता है तो एक छोटे से टारगेट के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी पुट साइड ट्राई कर रहा है। जब तक गाइस ये कैंडल क्लोज नहीं होती हमारे को क्लियरिटी नहीं मिलेगी। अगर ये कैंडल नीचे चली जाती है तो हमारा फिर ये वाला कॉल साइड का ट्रेड हम नहीं देखेंगे, तो इसलिए वेट कर रहे हैं हम। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख के ट्रेड लिया जाता है। सिर्फ इन वीडियोस को देख के आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाओगे, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया यहाँ पे नीचे को कॉल ने, तो इसका पुट साइड का अच्छा मूव आने के चांसेस है। तोड़ तो रहा है लेवल को, तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट मिलता है तो ये भी ट्रेड देखा जा सकता है। निफ्टी ने भी लेवल तोड़ दिया ऑलमोस्ट। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है गाइस। ये सुबह से मूव आया है, लोग प्रॉफिट होल्ड करके बैठे थे ना, कॉल वाले लोग जो थे वो बैठे थे कि मूव आएगा और मूव आएगा, तो टाइम ऐसा हो गया कि अब लोग एग्जिट कर रहे हैं। इसने अभी भी लेवल को ठीक से नहीं तोड़ा, 9 के नीचे जाना चाहिए था इसको। तो गाइस जैसे मैं बता रहा था उस टाइम पे आपको कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ना, बैंक निफ्टी अगर लेवल को तोड़ता है तो इसके बाद 150 तक के जाने की जगह है। तो ये पहले 150 पे आगे सपोर्ट लिया इसने, देन इसने उस लेवल को तोड़ दिया। बट ये जो मूव है तो आपको कोई मिलने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि इसमें प्रीमियम इतना कुछ खासा नहीं होगा। और ये मैंने आपको बताया था कि रिटेस्ट में एंटर करा जा सकता है, बट इसका रिटेस्ट भी इतना कंफर्टेबल था, एक्सपायरी के लास्ट मिनट्स में ट्रेड नहीं करना होता, तो इसलिए हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं करा। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि अगर लेवल टूटता है तो नीचे जाएगा, और ये मैंने वीडियो में बताया है कि यहीं इसी रेंज में रह जाएगी मार्केट, और प्रीमियम भी इसका बेस तोड़ेगा नहीं। तो वही चीज़ हुई है, प्रीमियम 155 के आसपास ही बंद हो रहा है। और इधर निफ्टी में जैसे मैंने आपको कहा था, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो पुट से ट्रेड बनेगा, और वही चीज़ हुई। इसके अंदर रिटेस्ट तो मिला, काफ़ी अच्छा रिटेस्ट था ये वाला, इस पर एंट्री करी जा सकती थी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आया इसके अंदर। अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगाओगे, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास से ही है, इतना छोटा स्टॉप लॉस हम नहीं लगा पाएंगे, हमें कम से कम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। और प्रॉफिट इसने ठीक ठाक दे दिया, 25 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका प्रीमियम, डबल से भी ज़्यादा। जब ये मूवमेंट आ रहा हो और इस एंगल के अंदर हो मूविंग एवरेज, तब उस रीटेस्ट में आप एंटर करोगे। अगर आप मूविंग एवरेज के बिहाफ पे कर रहे हो, हमने यहाँ ट्रेंड लाइन टूटी, एक कंफर्मेशन मिली हमें, उधर बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ रहा था, दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन, हमारे कोई एंगल्स मिले, अब इसके रीटेस्ट में आप एंटर करो। और अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे जाते ट्रेड को काटते हो, तो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड क्लोज नहीं हुआ तब भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। इनकेस आप इसमें कहते हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे गई थी मैं तो काट दी, तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कराने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट 10 एक पॉइंट का तो रखो कम से कम। और जब ये अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये एंगल में थी और ये यहाँ पे तो रिटेस्ट मिला इसके अंदर, ये ये जो रिटेस्ट है ये हमारा आया है जब बैंक निफ्टी जो है आज के 15 मिनट के हाई पे पहुंच गया था। जो आज का 15 मिनट का हाई था निफ्टी वहां पे था, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारे को पुल बैक ऊपर को मिल सकता है, बट यहाँ से और एकदम से तेज गिरने में थोड़ी दिक्कत आती है, इतनी जल्दी नहीं कटता है, यहाँ पे बाइंग लगी होती है छोटी 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 छोटी। इसीलिए आपका इस फॉल का टारगेट ये लेवल होना चाहिए था पहला, ठीक है। उसके बाद भी इसके अंदर मूव आया ठीक ठाक,
आप इसी कैंडल के अंदर एग्जिट करके होगे अगर से पहले तो आपको अच्छा मूव मिल गया होगा। बट आपको जैसे स्ट्रेटेजी चलती है कि रिटेस्ट में आप खरीदोगे और जब अगला ऊपर जाके देखो मूव तो ये करा है 43 पॉइंट्स, बट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ये तो बुक करने की कोई स्ट्रेटेजी है नहीं आपकी। तो आप इसका जैसे रिटेस्ट आएगा वहां पे आप एग्जिट करोगे अगला। आपको 25 पॉइंट का टारगेट मिला इसके अंदर और फिर ये 15 मिनट के हाई पे पहुंच गया था, तो आप इसके अंदर आप ट्रेड नहीं करोगे इस रिटेस्ट में। और बैंक निफ्टी के अंदर तो कोई ये ट्रेड इस टाइम पे कुछ होएगा नहीं ना इसके अंदर, जितना मर्जी गिरता रहेगा। बैंक निफ्टी जैसे बंद हो रहा है, बहुत बेकार बंद हो रहा है, प्रॉफिट बुक हो रहा है बहुत ज्यादा। प्रीमियम्स के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपायरी है, अगले हफ्ते के प्रीमियम में एक्सपायर फर्क पड़ रहा होगा, बट ये बेकार बंद हो रहा है। तो आज के लिए गाइस यही था। आपके सामने एक और ट्रेड भी निकल आया था हमारा ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया, ट्रेंड लाइन टूटती है तो ट्रेड अच्छा बनेगा। वही चीज़ हुई है, अच्छा ट्रेड बना ऑलमोस्ट इसने। हाँ, 70 पॉइंट का निफ्टी का फॉल, अच्छा फॉल होता है। अब आप देखोगे ना यहाँ पे ये निफ्टी 25 पॉइंट की रेंज में था इतनी देर से, 70 पॉइंट का फॉल अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं गाइस। ये वीडियो को दोबारा से देखो और समझो क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सीख भी रहे हो इसको अगर, तो आप इसको ट्रेड को देखो, मतलब कि आप लाइव मार्केट में बैठो और देखो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कब कब होती हैं। ट्रेड मत लो अभी, पहले जरूरी नहीं है कि आप कल से एक लॉट लेके बैठ जाओ। आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ देखो बिना ट्रेड लिए, 15-10 दिन को देखो, जब आपको कंफर्मेशन आएगी, आपको फील होएगी हाँ मुझे दिखने लगी है चीज जो ये सिखा रहे हैं, तब आप ट्रेड को करो। और उसके बाद भी एक लॉट से करो, एक लॉट से करो, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रोकरेज मत देखो, बस एक लॉट से करो, 5-6 हज़ार पे लेके बैठो, सीखो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे और आप ठीक प्रैक्टिस करते रहोगे तो 5 हज़ार के 5 हज़ार ही रहेंगे 3 महीने बाद। गोल हमारा 5 हज़ार को 5 हज़ार रखना है, क्योंकि आप 5 हज़ार से प्रॉफिट निकाल के उसको बढ़ा नहीं पाओगे ज्यादा, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगती है एक लॉट के अंदर, ट्रेड भी दिन के 3-4 हो जाएंगे, अभी तो फोमो भी करोगे। तो इसलिए पहले आप इसको सिर्फ देखो मार्केट को, ये सब चीजें जो बता रहा हूँ कि ये होता है आपके हिसाब से, आपको दिख रहा है सब कुछ, फिर एक लॉट से करना शुरू करना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।